हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद है बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की तैयारी। तो फाइनली राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने पटवारी की ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी है। तो चारों आंसर की आप अपना अपना स्कोर चेक कर लीजिए। और साथ में ही अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको आपत्ति है, अगर लगता है कि इसका आंसर गलत है, तो आपत्ति भी दर्ज करवा सकते हैं। उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी जस्ट आई है आंसर की। तो अगर साइड ओपन होने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको आंसर की मिल नहीं रही है, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है चारों की चारों। तो चारों चरणों की वहाँ से अगर डाउनलोड कर सकते हैं, आप ले लीजिए और अपना अपना स्कोर चेक कर लीजिए। टेलीग्राम के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से आपको चारों वहाँ पर मिल जाएगी। थोड़ा सा बदलाव है देखेंगे। एक चीज़ तो ये कि आपको पता होगा 23 तारीख और 24 2 दिनों में 4 चरणों में पेपर हुआ था। पेपर नंबर 104 रहेगा। ABCD ऐसे पार्ट चेंज कर दिए गए हैं। जैसे 23 तारीख को जो पहले चरण हुआ था उसका पेपर कोड है वो 104(1) है। 23 तारीख को दूसरे चरण में वो 104B। 24 तारीख को पहले चरण में जो तीसरा चरण था 104C और लास्ट वाला था 104D। तो एक तो ये क्रम वाइज आप याद रखिए। 104 नंबर तो है ABCD 4 चरण में कि आपका कौन सा चरण का था। तो वहाँ से अपना अपना स्कोर देख लीजिए पहले तो कि कितना आपका स्कोर बना है, कितने गलत हुए हैं। और जो क्वेश्चन अगर कोई गलत हो रहा है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको लगता है कि आंसर गलत है, इस पर आपत्ति दर्ज होनी चाहिए, तो तनाव नहीं लेना है, उसकी भी व्यवस्था है। कब से कब तक करवा सकते हैं? तो ये 24 तारीख से 24/11/2021 से 1 बजे से लेकर दिनांक 26/11/2021 तक, ठीक है, रात के 12 बजे तक जो है इस पर आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है ना। 2 दिन का समय है, 24, 25 और 26 को जो है आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। कहाँ से करवानी है? जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दे भी रखी है और नॉर्मली आप सभी को पता ही है। अब कि इसका चार्ज कितना लगेगा, अगर आप किसी भी क्वेश्चन पर अगर आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं तो एक निश्चित जो है वो शुल्क लगता है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बोर्ड के द्वारा प्रत्येक आपत्ति पर शुल्क है वो 100 रुपये निर्धारित किया गया है। और आप इसके लिए परीक्षार्थी जो है वो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी SSO ID के माध्यम से देय शुल्क जो है वो ई-मित्र या पेमेंट या गेटवे या ई-मित्र कियोस्क से जितने क्वेश्चनों पर आपत्ति दर्ज करवानी है उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन का 100 रुपये यानी प्रति पर्सन 100 रुपये की दर से शुल्क देना है और आपत्ति दर्ज है वो करवाई जा सकती है। आपत्ति कब से कब तक? 24/11 से लेकर आप 26/11 तक करवा सकते हैं। 2 चीज़ याद रखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने एक बार शुल्क इसका जमा करवा दिया है तो बाद में रिफंड की कोई भी किसी भी प्रकार की पॉलिसी जो है वो नहीं है। दूसरी चीज़, आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे हालांकि देखने के बाद में कि आपत्ति आपको लगानी है, लेकिन साथ में ये चीज़ जरूर याद रखिए कि जब आप आपत्ति लगाते हैं, ठीक है, तो आपको किसी भी स्टैंड या ऑथेंटिक पुस्तक के आधार पर लगानी है, ठीक है। साथ में कि इसका प्रमाण देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर डिपार्टमेंट ने कोई आंसर माना है, गलत माना है, तो आपके पास उसका आधार क्या है, ठीक है। तो इसके लिए कोई स्टैंडर्ड या ऑथेंटिक पुस्तक है उसका प्रमाण आपको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा कि देखिए इस ऑथेंटिक बुक में, जैसे कोई बोर्ड की पुस्तक है या कोई ऑथेंटिक पुस्तक है, उसमें उसका आंसर क्या दिया हुआ है, उसी के आधार पर देना है, राइट। और बाकी मैं एक पोल लगा दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में। तो एग्जाम आंसर की चेक करने के बाद में एक बार फिर से आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं एक बार कि कितना आपका स्कोर रहा है, ताकि एक मेरिट का आइडिया लगे। दूसरा, इसका मेन की रिजल्ट कब तक आ जाएगा? तो 26 तक तो है इसका आपत्ति दर्ज करवाने का। तो मान के चलिए अगले महीने के स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि इसका आंसर जो मैं रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो भेजिए अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और रात को 8 बजे लाइव आना मत भूल जाना, जहाँ पर हम ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं। और किसी को आंसर की नहीं मिली है तो वो टेलीग्राम से ले लीजिएगा। थैंक यू।